बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आपको पता है किसी भी सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, या एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम का प्रेजेंट होना किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो सोसाइटी जो है वो डेवलप हो सके और जो वहाँ के कह लें कि सिटीज़न हैं उनको सिक्योरिटी जो है वो मिल सके, जिसको इंटरनल या कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी, यानी इंटरनली के दाखिली ख़तरात जो होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, यानी कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, और फ़ॉरेन जिसे कहते हैं कि थ्रेट जो होते हैं, जैसे कि कोई बाहर का कंट्री जो है वो हमला ना कर दे और लोगों की जानो माल को तबाह ना कर दे। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए किसी भी सोसाइटी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट्स की, जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उनमें जो है वो सबसे पहले जो पहली टाइप आती है उसको हम कहते हैं मोनार्की। मोनार्की क्या होती है, उसमें ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है मोनार्की, इसमें जो है एक हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी कि बादशाहत का निज़ाम होता है। वो जो बादशाह होता है उसके पास टोटल जो है वो कह लें कि पावर्स जो हैं रूलिंग की वो उसके हाथ में होती हैं। ठीक है, वन मैन शो होता है, वो जो ऑर्डर देता है वही फुलफ़िल होता है, या कि उसकी जो फैमिली है वो फैमिली टोटल जो है वो कह लें कि रूलिंग सिस्टम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है। यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो जिसे कहते हैं हम किचन गवर्नमेंट या किचन कैबिनेट होती है, यानी वो घर के तमाम लोग होते हैं जो कि डिफरेंट कह लें कि गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो उन्होंने खुद में डिवाइड की होती हैं। यानी जो किंग है, जो घर का फादर है, कह लें कि वो किंग होता है, और बेटी बेटे जो हैं वो शहज़ादियाँ और शहज़ादे होते हैं, और वही डिफरेंट किस्म के जो कह लें कि आगे गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको वही देखते हैं। मिनारकी की सबसे जो कह लें कि वाज़े एग्जांपल जो है वो कह लें कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट है, वहाँ पे एब्सोल्यूट मिनारकी जो है वो प्रेजेंट है। वही किंगडम का सिस्टम है, बादशाह प्रेजेंट है, आगे उसका वली अहद प्रेजेंट है, और फिर वो वली अहद जो है वो उसका बेटा है किंग का। ठीक है, और तमाम अख्तियारात जो हैं वो किंग के पास हैं या फिर उसके बेटे के पास हैं। और आगे जो कह लें कि वजारत दिफा है या बाकी जो कह लें कि दूसरी कह लें कि जो वजारतें होती हैं वो भी सारी की सारी उसी ख़ानदान के अंदर जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, और तमाम जो कह लें कि रेवेन्यू पूरी कंट्री का होता है उसका भी ओनर कह लें कि किंग ही होता है। ठीक है, और वही आगे डिवाइड करता है पूरी सोसाइटी में, किसी को देता है या नहीं देता, वो सारी की सारी जो कह लें कि स्वाबदीद जो होती है वो किंग के पास ही होती है। ठीक है, तो ये जो है वो पहला सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। सेकंड जो टाइप है गवर्नमेंट की वो आती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को कहा जाता है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी ये लोगों से बनाई जाती हैं, ठीक है, लोगों के लिए बनाई जाती हैं और ये लोगों की ही होती है। ठीक है, गवर्नमेंट। तो ये जो है डेमोक्रेसी में होता है यही कि एक पार्लियामेंट होती है। ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट हमारे नेशनल असम्बली प्रेजेंट हैं, और डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं उस सोसाइटी में। ये पार्टीज़ जो हैं ये क्या करती हैं, वही इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं ये पार्टीज़, और फिर वहाँ से जो है वो डिफरेंट कह लें कि मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली या किसी भी जैसे कह लें कि कोई भी जो डेमोक्रेसी के अंदर एक कह लें कि आगे फर्दर इसकी जो डिस्क्रिप्शंस बनाई गई हैं, आमतौर पे तो वो पार्लियामेंट ही होती है। ठीक है, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं। ठीक है, अपर जो है कह लें कि जिसको सेनेट हम कहते हैं, ठीक है, और जो लोअर हाल उसको हम पार्लियामेंट कौमी असम्बली कहते हैं, नेशनल असम्बली। ठीक है, तो इस तरह करके जो है वो डेमोक्रेसी में जो तमाम मेंबर जो कि नेशनल असम्बली से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो थ्रू वोटिंग आते हैं।
ठीक है, आवाम जो है वो वोट करती है अपने पसंदीदा किसी भी लीडर को, और उसमें ये होता है कि फिर वो एज ए MNA यानी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्ट हो जाता है, और वो किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करता है। ठीक है, जिस पार्टी की ज़्यादा सीटें हो जाती हैं वो पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, और जिसकी कम सीटें होती हैं वो अपोजिशन में चली जाती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है इसको कह लें कि बेस्ट मेथड ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि समझा ये जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेसिकली हर बंदे को जो है वो मौका देती है कि वो रूल कर सकता है या वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है वो आमतौर पे अब इसको बड़ा प्रमोट किया जा रहा है पूरी ओवरऑल द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया जो है इसको जिसे कहते हैं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे ये डेमोक्रेसी को जो है वो कह लें कि प्रैक्टिस किया जाता है। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी ही है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो कंटिन्यू नहीं रहती। जब से पाकिस्तान बना है यहाँ पे कभी मोनार्की आ जाती है, यानी कि डिक्टेटरशिप आ जाती है कभी, यानी कि आर्मी टेक ओवर कर लेती है कभी, और कभी फिर हम वापस जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ लौट जाते हैं। ठीक है, तो ये था जो कि दूसरी टाइप है, बड़ी टाइप कह लें कि गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी। ठीक है, और इसी तरह जो है वो इसके डेमोक्रेसी के अंदर सब सेक्शंस होते हैं, यानी लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी डेमोक्रेसी के अंदर ही आती हैं, जिसमें जो है ये यूनियन काउंसिल्स वगैरह या चेयरमैन वगैरह हम या नायब नाज़म वगैरह जो है वो इलेक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये भी डेमोक्रेसी का ही एक हिस्सा होते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे जो है थर्ड इसकी फॉर्म आती है वो है अथॉरिटेरियनिज़्म जो है ये भी एक गवर्नमेंट की टाइप है। इसमें कह लें कि एक अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो एक पर्सन के पास होती है। ठीक है, और वही पूरी जो कह लें कि सोसाइटी के ऊपर या पूरे कंट्री पे वो रूल करता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो एक तो ज़िम्बाब्वे की है। ज़िम्बाब्वे में जो है वही एक सिंगल लीडरशिप जो है वही पूरे मुल्क को कंट्रोल करती है, और लोगों को जो है वो कह लें कि किसी को राइट नहीं है कि वो वही, ना तो पार्टी सिस्टम है कोई कि वहाँ पे जो है लोग इलेक्ट होके आएंगे, और जैसे डेमोक्रेसी में होता है, और ना ही मोनार्की में है कि बादशाहत होती है। ठीक है, एक लीडरशिप होती है। ठीक है, और वही लीडरशिप जो है वो पूरे कंट्री को कंट्रोल करती है, और लोगों को जो है वो उनकी कह लें कि ज़रूरियात का भी ख्याल रखती है, और उनकी वही सिक्योरिटी और सोसाइटी की सॉलिडारिटी और इन चीज़ों का जो है वो वन इंडिविजुअल जो है वो कह लें कि देखता है। इसमें जो है वो बेसिकली अगर हम कहें कि चाइना के अंदर भी अथॉरिटेरियनिज़्म ही प्रेजेंट है, लेकिन ये जैसे ज़िम्बाब्वे में तो जो कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कह लें कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करती है। ठीक है, और वर्ल्ड जो है इस मेथड को इतना अच्छा नहीं समझता, लेकिन जो चाइना है, चाइना के अंदर जो है वो बेसिकली इस तरह की वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो नहीं हो रही। ठीक है, और चाइना को इसी वजह से पूरी दुनिया में भी एक अच्छा मुकाम हासिल है, और ये तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उसका बहुत बड़ा पार्ट है। अच्छा, जो लास्ट टाइप है इसकी गवर्नमेंट की, उसको कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। इसमें क्या है, इसमें भी वही कि सिंगल अथॉरिटी ही जो है वो रूल करती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इसमें जो कहने के सिटीजन्स को कोई भी राइट जो है वो हासिल नहीं होता। पूरी तरह से कह लें कि गवर्नमेंट ने जो है वो लोगों को कह लें कि जैसे कहते हैं ना यरगमाल बनाया होता है, और किसी को भी ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ कह लें कि थिंकिंग है, कोई अपनी राय नहीं दे सकता, कोई पार्टी नहीं बना सकता, कोई जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, लोगों को जो है वो वही कि एक ख़ास कम्युनिटी के अंदर ख़ास रूल्स के ज़रिए जो है वो गुजारा जाता है। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है वो कंबोडिया की एग्जांपल है कि वहाँ पे जो है वो बेसिकली पॉल पॉट ने ये कह लें कि इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। पॉल पॉट ने कह लें कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाई थी, वो इसको एक आइडियलिज़म कह लें कि सोसाइटी बना रहा था, जिसमें उसने पूरी कम्युनिटी को कह लें कि छोटे छोटे कह लें कि जैसे सिटीज़ के अंदर जो है वो छोटे छोटे कह लें कि एरियाज़ बनाए हुए थे, और लोगों को लोग बाउंड थे कि उन्हीं के अंदर ही रहना है उन्होंने। ठीक है,
और स्पेशली जिसे कहते हैं कि उसने बहुत मिलियंस के तादाद में लोगों को जो है वो किल भी किया, जो कि इस उसकी थॉट्स के अगेंस्ट थे। ठीक है, तो टोटलिटेरियनिज्म जो है, टोटलिटेरियनिज्म जो है, इसमें जो कह लें कि जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास ओवरऑल कोई राइट्स जो हैं वो ख़ास प्रेजेंट नहीं होते हैं, और सोसाइटी जो कह लें कि गवर्नमेंट जो है वो उसको कम्प्लीटली जो है वो रूल करती है, यानी डिक्टेट करती है, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसकी कुछ टाइप्स थी और इंट्रोडक्शन था गवर्नमेंट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके इंशाल्लाह फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।